नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और इस समय मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हूं। पश्चिम बंगाल में जो घटना हो रही है, हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन मैं सबसे पहले आपके चैनल को हमारी आवाज़ रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि मेरा नाम शोभा शुक्ला है और मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, इसलिए वहाँ के हिंदू परिवारों का दर्द मैं जानती हूँ। और वहाँ के हिंदू परिवार जो पलायन करने पे मजबूर हैं और वो रातों-रात कर रहे हैं, तो मैं उनसे सभी से एक आग्रह भी करूँगी कि आप लोग वहाँ डटिए, हम दिल्ली में आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ उठाएँगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लगातार आपको सहयोग करेंगे। हम इस प्रकार से हम हिंदू डरने वाले नहीं हैं, हमें कोई मारेगा काटेगा हम 10 को जवाब देने वाले हैं। तो हम हिंदू बहनों के लिए और हिंदू भाइयों के लिए एक देश के लिए शक्ति बनकर आएँगे, आप डरिए मत, मैं ये संदेश देना चाहूँगी। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आप तो पश्चिम बंगाल से ही ताल्लुक़ रखती हैं। जी, जी। कैसे देखती हैं कि जो राज्य सरकार है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाने की, वो कहीं न कहीं विफल हो रही है? उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो ठीक नहीं है। वो ज़िम्मेदार है ही नहीं, क्योंकि जो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, जो आके हमारे घर में बसे हैं, वो बसे हैं, लेकिन जो अपना घर है वो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो ममता दीदी के लिए बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब उनके बस के नहीं है राज्य चलाना। तो क्योंकि हमारे ही घर से हम निकल जा रहे हैं और जो हमारे घर में आके पनाह ले रहे हैं वो अपना राज्य जोर चला रहे थे, तो गलत है। ये तो खूब মানে শরমনাক কথা কি আমাদের ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আর যাদের আমরা পানা দিয়েছি তারা আমাদের ঘরে আছে, তো এই কথাগুলো ভালো না। ये पलायन जो हो रहा है যে হচ্ছে, এ তো বাঙালিদের জন্য খুবই সর্বনাক কথা। আর আমরা দিল্লিতে থাকি, কিন্তু এই সব টিভিতে যেই সব দেখছি এই কথাগুলো শুনে বড় মন খারাপ হচ্ছে কি বাঙালি হয়ে আমরা বাঙালিদের সাথে কিছু করতে পারছি না। মমতা দিদি তো চোখ বন্ধ করেই বসে আছে। जी, आप कैसे মে देखती हैं जिस আমি तरह से আমি बंगाल में? হচ্ছি মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টেতে। তো আমি এতটুকুই বলবো जो बंगाली दीदी जो ममता बनर्जी जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। वो सामने जो भी आएंगे वो ठीक हो काम होना चाहिए। मैं इतना ही साथ दूंगी, उनका इतना ही बोलूँगी। अच्छा, आप क्या चाहती हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो बात भी कर हिंदू भाइयों बहनों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसके लिए बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे यही प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। ममता बनर्जी को ठीक से काम करना चाहिए, नहीं करे तो सरकार नया नया आना चाहिए। सरकार नया आना चाहिए। आप कैसे देखती हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि इतिहास के पन्नों में आज भी वो दर्द जो कश्मीरी पंडितों का है 1990 में जब वो पलायन कर गए थे, क्या कश्मीर की राह पर जा रहा है बंगाल? बिल्कुल जा रहा है जी, बिल्कुल जा रहा है। जो इतिहास पहले कर चुका है और ऐसा लग रहा है कि वो जो हमारी ममता दीदी हैं वो उसको फिर से दोहरा रही हैं। इतिहास नहीं दोहराना चाहता, उन्होंने दोहराया है। हम इसमें दोष इतिहास को नहीं देंगे। दोषी जो सबसे सीधा-सीधा हैं, मेरा मुद्दा सीधा दीदी जी हैं। ये जो ममता बनर्जी हैं, अब वाक़ई जो हमारी दीदी कहती हैं, वाक़ई जो हमारी शोभा दी बोलती हैं, वो वाक़ई हकीकत है कि वो सरकार चलाने के लायक अब नहीं रही हैं। और जो सरकार चलाने के लायक ही नहीं है, जो गिरा रहा है, उसका कोई आम पब्लिक या आम नागरिक क्या ही करेगा? वो अच्छा कुछ कर नहीं सकती, बुरा उनके सिद्धांत में ही लिख गया है कि वो बुरा ही कर सकती हैं। जैसे कि पहले सब ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बंगाल में जो चीज़ें चल रही हैं, वो सही नहीं चल रही हैं। वहाँ रोज़गार नहीं बचा है, रोज़गार के लिए आदमियों को जाने ही नहीं देते। कोई भाई बंधु वहाँ काम कर नहीं सकता, बहन बेटियाँ बाहर जाके पढ़ नहीं सकती, कॉलेज जा नहीं सकती, बाहर निकल नहीं सकती। उनके साथ अभद्र बिहेवियर रहता है, अभद्र तरीके से पेश आते हैं लोग, उनके साथ शोषण होता है। तो ये वाक़ई बहुत गलत चीज़ है और बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें ख़त्म हो, बंद हो ये सब, ये बस करें दी। अब ये सबको और बढ़ावा ना दें, जहाँ तक हो सके इसको अब बस रोकें। कानून व्यवस्था बहाल हो। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका नाम जानना चाहता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए? आप इस समय क्या देखती हैं? मैं तो सबसे पहले, मेरा नाम सुमन मकवाना है, हिंदू परिवार से आती हूँ। मेरा तो सबसे पहला सवाल यही है, ममता दीदी को हटाना चाहिए। हमारी तो सबसे पहले मांग यही है।
हम यहाँ पे जितने भी मोमडन हैं, बंगाली मोमडन हैं, हम उनको इसी नज़र से देखते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी की नज़र में देखते हैं। ममता दीदी कभी कहती मैं बोलती है मैं बांग्लादेशी हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी, लेकिन आज तक उनका खुद का पता नहीं वो क्या है, अपना परिचय क्या देती है हमें नहीं पता। लेकिन मेरा तो सारा सवाल है उनको हटाओ, क्योंकि हमें अपने हिंदुओं को बचाना है। तो एक आवाज़ दिल्ली में उठ रही है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये लगातार बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि ममता दीदी अब आपकी एज हो गई है, आप घर बैठिए, राज दीजिए सुरक्षित हाथों में। और ये हिंदुस्तान है और इसमें हिंदुओं का राज है और हिंदू सुरक्षित रहें। हर जगह पर हिंदू मुस्लिम प्यार से रहते हैं। ये क्या कारण है कि जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं हिंदू? कहीं ना कहीं तो डर है उनको, उनकी बहन बेटी बेटा कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके पति सर्विस पे नहीं जा रहे हैं, उनके पति काम पे नहीं जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? मजबूर होकर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था किसी समय, आज वो फिर से दोहराया जा रहा है। आज से वो इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात उठाइए आप, और आप कहिए कि ममता दीदी का समय अब पूरा हो चुका है। अब ये वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया है वो राज्यसभा से पास होना चाहिए। और देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने लिए कुछ नहीं है, एक झोला लेकर आए थे और एक झोला लेकर चले जाएंगे। उनके पास कुछ नहीं रहने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि वहाँ तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि वहाँ के हिंदू भी सुरक्षित हैं और सुरक्षित रखना पड़ेगा उनको। और हम बहनें हैं, उनके सबके साथ हैं। उनकी आवाज़ बनकर हम दिल्ली में उनको हम बताना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बनकर आज आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम वहीं पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा के लिए। और हिंदू होने का हम दंड नहीं देंगे। हिंदू हैं, हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। चलिए, तो एक बड़ा सवाल जो है वो यही है कि अब दिल्ली में भी मांग उठ रही है कि किस तरह से जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसके समर्थन में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं।